Hello बच्चों, let's read the question. And question says that here is the assertion and reason. In assertion, every biological system resists a change and wants to remain in a state of equilibrium. तो चलिए देखते हैं assertion क्या कहता है. अगर हम इसका assertion को देखें तो ये assertion यहाँ पर कह रहा है कि जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम है, इसका मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है ना. जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम है वह क्या होता है, वह रेसिस्ट करता है चेंज का, है ना. रेसिस्ट ए चेंज, और वो चाहता है कि हम इक्विलिब्रियम में रहे. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग प्राय जो इसको जानते हैं वो हम पढ़े हुए हैं पहले भी, होम्योस्टैसिस के बारे में, है ना. होम्योस्टैसिस इसका मतलब क्या है कि हमारा बॉडी या हमारा जो लिविंग सिस्टम है वो हमेशा चाहता है कि हम मेंटेन करके रखे इंटरनल एनवायरनमेंट को, है ना. यह क्या चाहता है, कोई भी लिविंग सिस्टम टू मेंटेन कांस्टेंट, यानी कि इक्विलिब्रियम में मेंटेन कांस्टेंट, है ना, इंटरनल एनवायरनमेंट. यह हमेशा चाहता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट जो है यह हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो, चाहे अंदर या बाहर जो भी चेंज करना पड़े. इसके लिए वो क्या करता है, कंटिन्यूसली इंटरएक्ट करता है ना. कंटिन्यूसली इंटरएक्ट, है ना, विथ एंड एडजस्टिंग, है ना. या इंटरेक्ट करेगा या फिर एडजस्टिंग करेगा, क्या चीज के लिए, टू चेंज, उस चेंजेस के प्रति जो कि ऑरिजिनेट हुआ है शरीर के बाहर, यानी कि इंटरनल, या फिर आउटसाइड, या फिर अंदर, ऑरिजिनेटिंग विद इन और आउटसाइड द सिस्टम, है ना. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है तो वह एक्चुअल में क्या चाहता है, वह चाहता है कि उसका इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वह कांस्टेंट रहे, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, जो भी चेंज हो रहा हो, चाहे वह सिस्टम के अंदर चेंज हुआ हो या सिस्टम के बाहर चेंज हुआ हो, तो यह उसके साथ इंटरेक्ट करके या एडजस्टिंग करके उसको यह मेंटेन करने की कोशिश करता है. यही असर्शन कर रहा है, यानी असर्शन का फैक्ट बिल्कुल सही कह रहा है ना. जबकि सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पर कह रहा है रीजन में, कहता है क्लाइमेक्स कम्युनिटीज ऑफ एन इकोसिस्टम आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर सेवरल चेंजेज इट हैज गॉन थ्रू सक्सेशन. बिल्कुल यह भी सही है, क्योंकि जब सक्सेशन का प्रोसेस होता है तो सक्सेशन के दौरान क्या होता है कि जैसे जैसे सॉइल चेंज होता है, न्यूट्रिएंट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, उस अनुसार से कम्युनिटी बदलते रहती है. यानी शुरुआत में जो कम्युनिटी आती है वहाँ पायनियर होता है, और इसके बाद सेरल कम्युनिटी आती है, और उसके बाद फाइनल जाकर के क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है. तो ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी आया, ये किसका परिणाम हुआ, तो यह इसी का परिणाम हुआ कि वह इक्विलिब्रियम करना चाहता है ना. जो चेंजेज आया है उस चेंज के प्रति एडजस्ट करना चाहता है. एडजस्ट करने के कारण ही कम्युनिटी बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है, और यहाँ पर आकर के यह फाइनलाइज हो गया है ना. तो यह भी हमारा फैक्ट सही है, लेकिन असर्शन का ये रीजन जो है, एक्सप्लेनेशन जो दिया गया ये रॉन्ग है, ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है. यानी कि अगर हम आंसर को देखें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में कहता है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये गलत है, ऐसा नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. बी में कहता है बोथ एन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये बिल्कुल सही है, बी नंबर राइट है. सी में कहता है इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये गलत है. डी में कहता है ए एंड आर आर फॉल्स, ये भी गलत है. यानी कि जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो बी नंबर होगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.